वकील साहब हैं जुनेद खान साहब, ठीक है, वो रजब भट्ट की तरफ से अक्सर केस लड़ते हैं, ठीक है। वो जो मान डोगर वाला झगड़ा हुआ था उमर भट्ट के साथ, ठीक है, वो भी केस इनका यही देख रहे हैं, और भी रजब के ना काफी ज्यादा केस वो जुनेद खान साहब देख रहे हैं। अब उन्होंने इस चीज पे भी एक पॉडकास्ट में बैठ के रिएक्शन दिया। अब देखते हैं वो सलमान को सच्चा कहते हैं, आयशा को सच्चा कहते हैं, वो किन की साइड लेते हैं। वैसे तो वो केस लड़ते हैं रजब की तरफ से। अब यहाँ पे देखना है कि जुनेद खान साहब क्या सबूत आगे रखते हैं और किसकी साइड लेते हैं। चलो वीडियो देखते हैं। मुझे ये बताइएगा, ये सारा जो मामला है आप इसको कैसे देख रहे हैं? भाईजान एक फेक स्टोरी बनाई गई है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज का चक्कर है, ट्रेंडिंग में रहने का चक्कर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुझे ये बताएं, ये जो आयशा है ये सलमान की बंदी रह चुकी है बकौल आयशा के। वो बोलती है हमारा फिजिकल रिलेशन भी है, हमारा सब कुछ हो चुका है, सलमान मुझे पैसे देता रहा है, मेरा घर जो है वो मेरी टिकटॉक पे चलता है, मैं बड़ी गरीब हूँ। और सलमान से मैंने उस टाइम पे दोस्ती की थी जब सलमान भी गरीब था, मतलब उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो आज उसके पास फेम आया तो वो मुझे छोड़ रहा। भाईजान ये सब फेक स्टोरी है। ये बीबी तो अपने हद तक वो जो कह रही है ठीक है, इसने सलमान से दोस्ती ही इसलिए की थी कि ये रजब भट्ट का कजन है। ठीक है, रजब भट्ट की वजह से ये मैं भी फेमस हो जाऊंगी, तो ये फेमस हुई भी। इसने बकायदा इसकी जो वीडियोस वो ट्रेंडिंग में चली, फिर लाइव बैठते रहे हैं सलमान के साथ, 4 पैसे भी कमाती रही है, वो सारे मामला होते रहे हैं। अब जब सलमान को ये पता चलता है कि इस बीबी का कैरेक्टर इस तरह का है, ये बीबी इस तरह की जिसकी हमारे पास वीडियोस, जिसकी ऑडियोज, हर चीज हमारे पास मौजूद है, और इसका किसके साथ ताल्लुक रहा है, सारे मामला हमारे पास मौजूद थे, हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब यह है कि जुनेद खान साहब रजब की तरफ से ही दोबारा केस लड़ रहे हैं। वैसे तो उधर आयशा की तरफ से मियां बिलाल साहब लड़ रहे हैं, लेकिन अभी जुनेद खान साहब का देखना था कि ये न्यूट्रल हैं क्या, मतलब बयानियां अपना देते हैं, ठीक है। तो ये सलमान की तरफ से केस लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि सारे उसकी जो नाजेबा वीडियोस हैं किसी और लड़के के साथ, सलमान के साथ नहीं, किसी और के साथ, वो भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। वॉइस नोट्स वगैरह भी सारे मौजूद हैं। खैर आगे देखो। जब उसे ये पता चलता है तो कोई भी इज्जतदार बंदा, कोई भी गैरतमंद बंदा आगे से वो उस ऐसे बंदे के साथ ताल्लुक नहीं रखता। उसने इसके साथ ताल्लुक खत्म कर दिया, जिसका इसको ये तैश में आई। इसने क्या किया, तब ये आज से महीना 2 महीना पहले इसने नवाब टाउन थाने में एप्लीकेशन दे दी, और नवाब उसमें ये कहा कि जनाब ये मुझे लेके गया है, घर में लेके गया है, वहां पे मुझे ड्रिंक पिलाई, मेरे साथ मैं बेहोश हो गई, मेरे साथ इसने जना किया, मैं जब उठी मुझे तब पता चला। ये सारी स्टोरी इसने बनाई। लेकिन फिर बाद में उसी एप्लीकेशन में इसने बयान दे दिया उसमें थाने में कि जनाब मैंने गलत फहमी की बुनियाद पर ये पर्चा करवाने की कोशिश की है, यानी कि मेरी ये जो स्टोरी थी ये फेक थी। अच्छा, वो ये बात बोल रही है कि सलमान ने मुझे ये बात बोली थी कि ठीक है हम लोग दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन वापस ले लें। उसके बाद जो लिखत पढ़त हुई जिसमें उसने बोला कि गलत फहमी से सब कुछ हो गया, तो वो बोल रही है कि इसने मुझे धोखा दे के ये लिखवाई है। ओ भाईजान धोखा मैं दे सकता हूँ आपको? थाने में लिख रहे हो, थानेदार वो पागल है? अच्छा, एक और बात वो बोल रही है मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मुझे नहीं। आयशा का कहना है कि इसने मुझे किसी कैफे का, वो नाम टी कैफे ले रही थी, ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी कि इसने उस मुझे कैफे में बुलाया, वहां पे जाके बोला है जान आप ये प्लीज वापस ले लो, आप जो कहोगी मैं वो कर दूंगा। तो आयशा ने तब यहाँ पे, आयशा के भाई ने या बहन ने ये शर्त रखी थी, कभी वो भाई का नाम ले रही थी, कभी बहन का नाम ले रही थी। उन्होंने ये शर्त रखी कि भाई आप सोशल मीडिया पे आके अपने टिकटॉक अकाउंट पे आके बोल दो कि आयशा मेरी बंदी है, ठीक है, उसके साथ मेरा रिलेशन, अब हमारे मामला क्लियर हो गए, तो वो अपनी FIR वापस ले रही है, ठीक है, और वो जो वीडियोज हैं, ठीक है, वो भी सारे अपने ना वो अकाउंट से क्लियर कर रही है। तो उसने ऐसा ही किया, उसका कहना है। तो मैंने ये सब इसलिए किया, वो एप्लीकेशन इसलिए वापस ली। तो दूसरी बात, वो जो उसने एप्लीकेशन में लिखवाया था कि इसने मुझे ड्रिंक पिलाई, ठीक है, फिर मेरे साथ ये सब कुछ कर लिया, ऐसी बात किसी पॉडकास्ट में आके आयशा ने तो नहीं की। अब उसने आके वहां पे लिखवा दी हो थाने में, तो वो वाली FIR हमारे सामने नहीं आई। जो सलमान ने भी हमें FIR, वो जो एप्लीकेशन दी थी, उसमें तो ये लिखा हुआ था कि भाई मैं गलतफहमी में मैंने इस पे FIR करवा दी थी, ठीक है, वो मैं वापस ले रही हूँ। वो ड्रिंक श्रिंक वाली बात तो सलमान ने भी कोई ऐसी नहीं दिखाई। अब ये जुनेद खान साहब बोल रहे हैं कि ये कह के उसने FIR करवाई थी। खैर आगे वीडियो देखो जरा। पता नहीं मेरे अंगूठे लगवा लिए। भाईजान ये मैं लगवा सकता हूँ, आप लगवा सकते हैं, लेकिन थाने वालों ने तो दोनों की साइड सुननी होती है। क्या वो जो थानेदार था, जो पुलिस वाला था, वो क्या उसने अपनी नौकरी खराब करनी थी कि वो अगर ये कह रही है कि जनाब मुझे कोई पता नहीं था, इन्होंने साइन अंगूठे, इतनी तुम काकी होती हो, तुम सोशल मीडिया की हर चीज जानती हो, ठीक हो, काकी तो नहीं हो तुम, और अंगूठे लगवा ली। जब आप थाने में जाते हैं ना, एप्लीकेशन देते हो, कोई राजीनामा होता है, जब आपने अपना बयान देके वापस लेना होता है, तो आपको बकायदा पढ़ के सुनाया जाता है, हर चीज वहां पे रिकॉर्ड हुई होती है, जिसकी वीडियो भी मौजूद है। ये कह रही है ना कि उसकी वीडियो भी मौजूद है, तब उस मौके की वीडियो बनी हुई है, जब ये साइन कर रही है, सब कुछ हो रहा है। तो ये सब इसकी फेक स्टोरी है। उसके बाद हमने इसके साथ, इसलिए वहां पे हर बंदा अपनी इज्जत बचा रहा होता है, इसका मैं यहाँ पे बताना नहीं चाह रहा कि इसकी क्या डिमांड्स हमने पूरी की, तो इसने वो अपनी एप्लीकेशन वापस ली। और जब अब उसे दोबारा ट्रेंडिंग में आना था, जब इसने कहा मेरे तो फिर व्यूज नहीं आ रहे, मैं लाइव बैठती हूँ, मेरे 4 बंदे मुझे लाइव पे नहीं देख रहे अब, तो मैं अब क्या करूं? दोबारा ये नए हाथों पे गई, नए हाथों वालों ने इसे उंगलियां दिखाई, उंगलियां दी, और उन्होंने कर दिया जनाब कि चले आए जी आप दोबारा एप्लीकेशन दे दें। इन्होंने दोबारा एप्लीकेशन दी।
अब ये जो एप्लीकेशन देना चाह रही हैं ये देंगी तो ये उल्टा खाएंगी। क्यों? क्योंकि अदारे बेवकूफ नहीं है, आप अदारों का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। और आपने जो वीडियोस सलमान की इजाजत के बगैर सोशल मीडिया पे अपलोड किए तो इन्हें ये भी पता होना चाहिए कि पीका एक्ट लगता है। बिल्कुल ऐसे ही। आप किसी की वीडियो बगैर इजाजत के नहीं लगा सकते। वो तो ना प्राइवेट कर दिए, प्राइवेट कर दी ना, हमारे पास सबूत पड़े हैं ना, हमारे पास लिंक्स पड़े हैं, हम क्या इन पे पर्चा नहीं करवा सकते? ये सलमान एक अच्छा बच्चा है, वो खुद उसने अपने लाइव में भी कहा है कि मैं औरतों की इज्जत करना चाह रहा हूं, मैं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहा, ना उसने की अभी तक। लेकिन जब देखे जी, जब कहते हैं कि बिल्ली के पांव सड़ने लगे ना तो उसने अपने बच्चे ही अपने पांव के नीचे ले लिए। तो जब इंसान की इज्जत पे बात आती है तो फिर सलमान से भी जो हो सकेगा लीगली अदारों के पास जाएगा, सारे मामला हम भी करेंगे। और ये जो हमें ब्लैकमेलिंग की जा रही है, हमारी इज्जत को खराब किया जा रहा है, तो हम फिर इसका जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले हम भी ये कहेंगे कि अगर इज्जत से बैठ के बात करनी है तो हमारे दरवाजे खुले हैं। ठीक है। मुझे ये बताएं कि लड़की खुद ये बात बोल रही है कि मेरा और उसका फिजिकल रिलेशन था, हम लोग मिले, वो ही सब कुछ जो नॉर्मल होता है वो हमारे बीच में हुआ। ठीक है। उसके बाद ये बोले जब एप्लीकेशन मेरे से लिखवाएगी उसके बाद हम लोग दोबारा मिले, मैं दोबारा सलमान से जब मिली हूँ उसने मेरी वीडियोज़ बनाई है, नाज़ेबा वीडियोज़ बनाई हैं, मेरे पास उसकी वीडियोस पड़ी हैं, उसकी मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं, और इस एप्लीकेशन के बाद दोबारा उसने मुझे यूज़ करके आज वो मुझे दोबारा छोड़ रहा है। भाईजान बात ये है कि अगर वो ये कह रही है ना कि मेरी वीडियोस बनाई हैं तो वीडियो बनाना जुर्म नहीं है। अगर वो नहीं, नज़ेबा की बात कर रहा हूँ ना, नज़ेबा भी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम ये कह लेते हैं कि दोनों ने एक दूसरे की नज़ेबा वीडियो बनाई, रजामंदी से बन गई। जुर्म कब लगेगा, जब ऑफेंस कब क्रिएट होगा? जुर्म तब होगा जब वो सलमान या ये बीबी अगर वो किसी को शेयर करते हैं, किसी को दिखाते हैं, तब बनेगी। और दूसरी ये बीबी खुद एडमिट कर रही है ना कि हमारा रिलेशन था और रजामंदी से था ना, तो अगर पर्चा सलमान पे होता तो बीबी आप भी बदकारी कर रही हैं, आपकी भी मर्जी से वो ज़िना हो रहा है, पर्चा फिर आप पे भी होगा। बिल्कुल। हाँ, ये बात तो ठीक है, मतलब दोनों के रजामंदी के साथ ये सब कुछ हुआ था। ठीक है, जो भी इनके दरमियान में हुआ है। ठीक है, अब वहां पे मियां बिलाल साहब कह रहे हैं कि उन्होंने वर्गलाया है मेरे क्लाइंट को। ठीक है, उन्होंने वर्गला के मेरे क्लाइंट का इस्तेमाल कर लिया। अब इस पे पता नहीं कानून क्या एक्ट करेगा, इनकी सुनेगा कि दोनों ही इसमें मुलव्वस हैं। ठीक है, या फिर कानून उसकी सुनेगा कि भाई उसने लड़की को वर्गला लिया। अब ये तो अदालत फैसला करेगी, जज फैसला करेगा। क्या देखो आगे। आप खुद एडमिट कर रही हैं ना अपने वीडियोस में, मेरे पॉडकास्ट में क्लियर होने ये बात क्लियर किया ना। तो अब बीबी को भी सोचना चाहिए कि अगर मैं उसके ऊपर इल्जाम लगाने की इसने मेरे साथ ज़िना किया तो बीबी आपने अपनी रजामंदी से भी करवाया। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कह रहा हूं, किया नहीं हमने, ये हमने एडमिट नहीं कर रहे। लेकिन अगर इस बात पे आएंगे तो इन पे भी पर्चा होगा, क्योंकि अदारों में इसे ऑफेंस का नहीं पता, इसे जुर्म का नहीं पता कि अभी अगर एक दूसरे की रजामंदी से भी करे तो वो भी जुर्म है, इस पे भी पर्चा होगा। जब अगर खुदा ना खास्ता हमने मेडिकल की एप्लीकेशन दे दी ना, तो अगर बीबी का नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला माफ करे, मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन अगर मेडिकल हुआ तो उसमें यह भी पता चल जाता है कि एक बंदे के साथ हुआ है या कितनों के साथ हुआ है। साइंस का दौर है, जदीद दौर है, हर चीज सामने आ जाती है। और यह भी पता चल जाता है कि फर्स्ट टाइम कब किया है, अच्छा किस उम्र में हुआ है, ये भी आ जाता है, हर चीज आ जाती है। तो मैं बीबी को फिर ये कहूंगा कि अपनी भी इज्जत का ख्याल करो और सलमान की भी इज्जत का ख्याल करो। यहाँ पे तो जुनैद साहब बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ठीक है, मेडिकल काफी बड़ी चीज है। अब देखो, सलमान ने भी लाइव पे आके कहा था कि बेशक मेरी तरफ से मेडिकल करवा लो, अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आता तो मैं मेडिकल करवाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अगर ये कह रही है कि इसने मेरे साथ ये किया, लेकिन आयशा इस बात पे पक्की है कि इसने मेरे साथ वो सब कुछ किया है। हम पहली मुलाकात में मिले थे, मैं 2 दिन रजब के घर रह के आई हूँ। ठीक है, तब रजब ज़ियारतों पे गया हुआ था, तो तभी हमारे बीच ये सब कुछ हो चुका था। इसने मेरे साथ ये सब कुछ कर लिया है, इसने मुझे इस्तेमाल कर लिया है, शादी के लारे लगाए हैं, अब ये शादी पे नहीं मान रहा। वो ये बोल रहे हैं जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी मैंने 2 रातें गुजारी थी सलमान के साथ। ठीक है, सलमान का ये कहना है कि इसने कोई रात मेरे साथ नहीं गुजारी। वो कहती है मैं अकेले गई थी सलमान के पास। सलमान ये बोलते हैं ये अकेले नहीं आई थी, 2 लड़के साथ थे। वो खुद इस बात का एडमिट कर रही हैं कि अच्छा, यहाँ पे ना वो जो आयशा कह रही है, ठीक है, आयशा ने बताया था कि वो वली, वो मूंछों वाला जो रजब का पहला घर था, कहती थी वो भी घर में था। ठीक है, वो और सलमान 2 ही लोग थे, उसने मुझे घर में घुसाया था। अब यहाँ पे वलीद आके भी अगर अपना बयान दे तो उस चीज से भी क्लियर हो सकती है बातें कि क्या आयशा वाकई इसके घर आई थी, ठीक है, रजब के सलमान के साथ रह के गई है, या फिर ये सब कुछ झूठ है। ये बात वलीद भी क्लियर कर सकता है। वो चल के गई थी सलमान के पास और वहां जाके उनका फिजिकल रिलेशन हुआ। एक तो वो खुद चल के गई है, मुझे जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जब बंदा खुद चल के जाता है तो फिर उसका कोर्ट में क्या रिएक्शन होता है? ये जना बिल जबर तो ना हुआ, फिर अच्छा, जना तो ना हुआ। वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो कहती हैं उस 2 दिनों में मैंने सलमान को अपने पास के बारे में बताया। सलमान ने मुझे बोला कि आपके पास से मुझे कोई लिंक नहीं है, मैं आपको ऐसे एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद हमारे बीच में रिलेशन कायम हुआ
तो वो कह रही है जबरदस्ती, ये मेरे साथ जबरदस्ती होगी कि उसने मुझे एडमिट भी किया, उसने मुझे यूज भी किया और बाद में आप मेरे कैरेक्टर को देख के छोड़ मेरे पहले वाला बयान पे आ जाए। फिर अगर ये बीबी खुद ही बता रही है कि मेरा पहले भी लिंक्स भी रहे हैं, अपने आप को इसमें फिर चुन्नी काकी ना बनाए। इट्स मीन आपका पहले दूसरे लड़कों के साथ ताल्लुकात रहे हैं, पास्ट बताने का मतलब यही है ना, अगर मैं समझ सकूं यही है। और दूसरा, अगर आप ये कह रही हैं कि मैं उसके घर में जाके रही हूँ, मैंने जाके उसे 2 रातें गुजारी हैं, तो इसका मतलब आपने अपनी रजामंदी से गई है ना, सलमान आपको आपके घर से उठा के तो नहीं लेके गया। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, आप अपनी मर्जी से गई हैं। फिर मैं वही कहूंगा कि अगर सलमान पे अगर पर्चा होता है तो बीबी आप पे भी पर्चा होता है, आप भी बदकारी कर रही थी। तो इसलिए होश के नाखून लें, तो इस तरह के कामों में ना पड़े, ना अपने खानदान की इज्जत को खराब मत करें। ठीक है, अगर कोई डिमांड है, कोई बात है, कोई एमिकेबली हमने सोल्व आउट करवाना है तो हम बैठ के बात कर लेंगे। ठीक है। वो डिमांड तो राइट ना वो नहीं कर रही, वो सिर्फ यही बोल रही है कि सलमान के बगैर मैं नहीं रह सकती। दिन रात उसी का मैं सोचती रही हूँ, 1 साल मैंने उसी लड़के का सोचा है, रिलेशन रहा है, मिलते रहे, खाने खाते रहे, टाइम गुजारा है, अब आके रन टाइम पे आप मुझे छोड़ रहे हैं। बात ये होती है, हजरत अली सरकार का फरमान है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। इस बीबी को जानता कोई नहीं था, और अभी भी माशाल्लाह इतने कौन से फॉलोवर है कि इतना मशहूरी नहीं है। बीबी को अगर 4 बंदे जानने लगे हैं तो किसकी वजह से जानने लगे हैं? सलमान की वजह से, रजब फैमिली की वजह से जानने लगे हैं। तो इसे खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरे घर का वो चूल्हा चलने लग गया, टिकटॉक पे लाइव आने लगी, उसने मुझे सारा तरीकाकार बताया, हर चीज बताई। उस बंदे ने इस पे एहसान किया हुआ है। और मैं फिर यहाँ पे वही साबित होता है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। बात यही हो रही है। मेरा फिर कहूंगा कि अगर अदालती मामला में आओगे तो सलमान छोटा भाई है, उसकी फैमिली के साथ मेरा शुरू से तल्लुक है कि वो अच्छा तल्लुक बना हुआ है हमारा। उसके जितने भी मामला होते हैं मैं देखते हैं, अगर सलमान पे कोई बात आएगी तो अदालती मामला जितने भी होंगे फिर हमसे भी जो हो सकेगा हम जरूर करेंगे। अच्छा, सलमान ये बोलता है कि मैंने उसको कोई पैसे नहीं दिए, हालांकि आयशा ये बोलती है कि सलमान मुझे पैसे देता रहा और अभी तक देता रहा है, मेरा घर भी चलाता रहा, बहुत सारी चीजें करता रहा। कहा है कि मुझे ये 10 से 20 हजार देता रहा है, ज्यादा नहीं देता रहा है। ऐसी चीज नहीं है कि करोड़ों देता रहा है, या फिर अब उसका कहना है कि मैंने अभी भी उससे ना करोड़ों की डिमांड नहीं की। रजा सलमान ने लाइव पे आके ये बोला था कि भाई अब मुझसे वो पैसों की डिमांड करी है जो कि मैंने अफोर्ड कर सकता है, इसलिए भी मैं अलहदा हो रहा हूँ। उसने कहा कि आयशा ने आके लाइव पे बोला कि नहीं मैंने ऐसी कोई डिमांड नहीं की, ये सारा झूठ बोल रहा है। ठीक है, हाँ उसने खुद ही बताया था आयशा ने पॉडकास्ट में कि ये मुझे पैसे जरूर देता रहा है, लेकिन ये मुझे 10 से 20 हजार देता रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक तरफ वो बोल रही है यार कि मैं इसके साथ फिजिकल थी, ये मुझे पैसे देता रहा है, ये नहीं उल्टा हो रहा है। और सलमान अगर से डिनाई कर रहा है जी ऐसा कुछ भी नहीं था, लड़की बोल रही है कि हमारे साथ हुआ, तो आप कैसे डिनाई कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि ये फिर ये मान ले कि मैं पैसे देता रहूं, घर चलाता रहूं, भाई खुदा खोफी करता रहना आपके साथ दोस्ती में। मैं देखिए आप मेरे दोस्त होंगे, मेरी फीमेल दोस्त हैं, तो अगर मैं उन पे खुदा खोफी करता हूँ, वो माड़ी है, कोई 4 पैसे उनके ऊपर मैं लगा देता हूं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनके साथ गलत हूं। बिल्कुल। और भाईजान फिर इसका मतलब ये है कि किसी पे एहसान ना किया जाए। अगर वो आप पे एहसान करता था तो आप उसे दुआएं दो कि उसे आप ये जेलों में भेजने की धमकियां दे रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो। 4 दिन से आके वो इंटरव्यू चल रहे हैं, उसका तो एक इंटरव्यू भी नहीं है, उसने एक भी वीडियो आपके खिलाफ नहीं लगाई। हालांकि लगाने को 40 हम लगवा सकते थे, वो मुझे भी कह सकता था कि भाई आप लगा दो, हमने नहीं लगाई, एक भी वीडियो नहीं लगाई। लेकिन अब इनफ हो गया, इनफ इज इनफ। अब आपको अब बस कर देना चाहिए। ट्रेनिंग में इतनी देर ही बंदा रहता है, लेकिन अगर आप अदालती या थाने वाले मामला में आओगे तो उल्टा आप भी फंसोगे। मुझे एक बात बोलें, लास्ट बात मैं आपसे इसके ऐसे रिलेटेड करता हूँ। सलमान ना वो बच्चा है ना आयशा बच्ची है, ठीक है, दोनों मिले आपस में दोस्ती जिस तरह हुआ सब कुछ चीज़ें आगे चली। मुझे ये बताएं कि सलमान ये बोल रहा है कि शायद मैं इसके साथ आगे चलता, मुझे कैरेक्टर का ना पता चलता, या मुझे जो टॉर्चर कर रहे हैं वो टॉर्चर ना होता। अब कैरेक्टर की बात आप साइड पे रखें, क्योंकि ये इनका ये कहना है कि इसको मेरे कैरेक्टर का पता भी था तो उसने मुझे उस तरह एक्सेप्ट किया था। अगर वो दोबारा ये कहती हैं जी सुलह सफाई हो जाए, मैं इसको तंग नहीं करूंगी, तो क्या दोबारा पॉसिबिलिटी है इनकी? दोस्ती हो सकती है, दोस्ती हम जैसे आम दोस्ती होती है वो हो सकती है, वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर चीज है। अब अगर आप कहें कि हमारे साथ दोस्ती हो गई है और मेरे माजी का पता था, तो भाई मैं यही कहूंगा कि आप अपने रास्ते जाओ, वो अपने रास्ते हो, अपनी जिंदगी गुजारो, वो अपनी जिंदगी गुजारे। अगर कानूनी मामला में आते हो तो दोनों फंसते हो भाई। फिर खाली हम उसे तो नहीं, बाकी हम डिफेंड भी तो करेंगे ना। आप किसी पे भी मुंह उठा के इल्जाम तो नहीं लगा सकते किसने मेरे साथ ये कर दिया है। एक बंदा आपको सहारा दे रहा है, आपको लेके चल रहा है, आपके सारे मामला देख रहा है, और कल को जब उसे कैरेक्टर का पता लगता है तो यार दोस्तियां बनती भी हैं, दोस्तियां टूटती भी हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगले की जिंदगी को आप खराब करने लग जाओ, तो होश के नाखून लेने चाहिए भाई। अच्छा मुझे बताएं, रजब भट्ट का क्या लेंगे इन सब चीजों के साथ? कुछ भी रजब का इनके साथ क्या लिंक? अब बात ये है को जो पहले वीडियो बनाई जी रजब फैमिली है जी, भाई रजब पूरे अपने खानदान का जिम्मेदार तो नहीं है। जिसने जुर्म किया होता है वो जिम्मेदार होता है, जिसने भी गलत करना है वो जिम्मेदार होगा, या वो सबको डिफेंड करता तो नहीं फिरेगा। उसकी एक अपनी लाइफ है, उसकी जिंदगी में आगे सुकून नहीं आ रहा, कभी एक पर्चा कभी दूसरा पर्चा कभी कुछ हो रहा है, तो रजब को तो इसमें बिला वजह घसीटा भी नहीं जा सकता। आप घसीटेंगे भी तो आप खुद ही अपने मुंह के खाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है।